Hello everyone, this is Kuldeep Chand, Assistant Professor, Department of Computer Science, Pandit Harishankar Shukla Memorial College, Raipur. This is my fourth video. Uh, Under that video, I am going to explain the another part of network security and cryptography, which is unit number 4 from MSc 4th semester. In my video, I am going to introduce about malicious software that is termed as malware. Okay. After that, we will discuss about what is computer virus, introduction of computer virus, types of computer virus, how that virus actually works. And after that, modeling the propagation of worms. Let's start. The first, malware. As I already told, that the whole video is in English as well as Hindi also. Okay. So, by the definition of malware, first तुम बता दें malware क्या होता है? Mal is malicious ware software. Malicious software is termed as malware. Okay. Malware is a program designed to gain access to computer system normally for the benefit of some third party without the user's permission. This point is to be noted without the user's permission मतलब यूजर के परमिशन के बिना थर्ड पार्टी कोई भी मतलब कोई भी एक इंट्रूडर कोई हैकर या किसी भी कोई पर्सन जो आपके सिस्टम से डेटा एक्सेस करना चाहता है वो एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की सहायता से आपके सिस्टम से डेटा को ले जाता है। मैलवेयर में क्या क्या चीजें आती है? इसमें आता है वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, रैनसमवेयर, स्पाईवेयर एंड अदर मैलिशियस प्रोग्राम। ठीक है, हम इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। हम आज हम आपको बताएंगे कि वायरस क्या होता है, वॉर्म्स क्या होते हैं, ट्रोजन हॉर्स क्या होते हैं और क्या क्या डिफरेंस है इन सब। फर्स्ट, टाइप्स ऑफ malware या malicious software. The first thing is virus. malicious software का पहला चीज है वायरस। वायरस के बारे में आप सभी जानते हैं, इट्स अ कंप्यूटर वायरस। ठीक है, कंप्यूटर वायरस बेसिकली क्या होता है? एक अटैच्ड कोड होता है जो किसके साथ अटैच होता है? अनदर एग्जीक्यूटेबल फाइल। इस चीज को एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा। वायरस क्या होगा? देखिए, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है? छोटा सा प्रोग्राम जो किसी पर्टिकुलर टास्क को कम करने के लिए बनाया गया। ठीक है, तो वायरस भी क्या होगा? एक प्रोग्राम होगा। प्रोग्राम मतलब जो आपके सिस्टम में एंटर करेगा, एंटर करना तो कुछ ना कुछ काम वो करेगा। ठीक है, वायरस इज अ मैलिशियस एग्जीक्यूटेबल कोड। एक कोड होता है या एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होता है जो किसके साथ अटैच रहता है? अनदर एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ अटैच रहता है। दूसरी चीज, the virus spreads when an infected file is passed from system to system. या ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ये फाइल जाती है थ्रू थ्रू इंटरनेट और पेन ड्राइव या किसी भी सहायता से, जब वो फाइल एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाती है तब ये वायरस स्प्रेड या फैलता है। वायरस कैन बी हार्मलेस और दे कैन मॉडिफाई और डिलीट डेटा। इसके बारे में तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। वायरस क्या क्या कर सकता है? वायरस काफी हार्मलेस होता है, वो डेटा को डिलीट और मॉडिफाई भी कर सकता है। नाउ द नेक्स्ट, worms. What is worm? Worm replicate themselves on the system. ध्यान दीजिएगा, हम वायरस, worms, स्पाईवेयर सबको एक ही कैटेगरी में तोड़ते हैं अपने जनरल भाषा में कि वायरस है। पर बहुत सारे अंतर होते हैं, इसलिए बार बार इन चीजों को पॉइंट आउट करें। वायरस में मैंने कहा वायरस किसके साथ अटैच होता है? एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। ठीक है, वैसे ही वॉर्म्स, वॉर्म्स की क्या फैसिलिटी होती है? रेप्लिकेट देमसेल्फ। रेप्लिकेट मतलब एक ही सिस्टम में वो खुद को बार बार और बढ़ा देता है। जैसे न्यू फोल्डर वायरस, मान लो आपने कोई फोल्डर बनाया अपने सिस्टम में जिसका साइज है 1 GB। अब वो वायरस उसी नाम का एक और फोल्डर क्रिएट कर देता है जिसका साइज भी 1 GB रहता है पर डेटा उसमें कुछ भी नहीं रहता। तो वो रेप्लिकेट करता है खुद को रेप्लिकेट करता है, खुद को बार बार अगेन एंड अगेन वही फंक्शन को कॉल करता है। तो वैसे ही सेम एक फाइल बनाता है। ठीक है, अटैचिंग themselves to different files and looking for pathways between computers. क्या? Such as computer network that shares common file storage area. worms जनरली कहाँ पर होते हैं? जहाँ पर कॉमन फाइल स्टोरेज एरिया। अब ध्यान दीजिएगा, worms का क्या काम होगा? worms का बेसिक काम होगा फाइल स्टोरेज एरिया को साइज में बड़ा कर देना। जितने की साइज उसकी है नहीं एक्चुअली उतने साइज के ऑक्यूपेशन दिखवाना और आपके सिस्टम को स्लो करने का काम worms का होता है।
नेक्स्ट, स्पाईवेयर, नाम से ही क्लियर है, स्पाई जो आपके सिस्टम में कुछ झांकने का या फिर आपके सिस्टम में एक्सेस करने की कोशिश करता है, वेयर सॉफ्टवेयर। इट्स पर्पस इज टू स्टिल ऑल प्राइवेट इंफॉर्मेशन। स्पाईवेयर का एक ही काम होता है, आपके सारे पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराने की कोशिश करना। नेक्स्ट, Trojan horse. A Trojan horse is a malicious software that carries out malicious operation under the appearance of a desired operation. जैसे ट्रोजन हॉर्स क्या करता है, आपने कोई गेम इंस्टॉल किया, गेम के साथ कोई सॉफ्टवेयर आएगा, वो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स वेरीज फ्रॉम वायरस। ट्रोजन हॉर्स और वायरस दोनों में अलग अलग होता है, क्यों? क्योंकि वायरस एक एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ इन्वॉल्व रहता है, जबकि ट्रोजन हॉर्स बाइंड इटसेल्फ टू नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। चीज का आप ध्यान देंगे। ट्रोजन हॉर्स और वायरस में क्या डिफरेंस है? वायरस अपने आप को एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ बाइंड करता है, जबकि ट्रोजन हॉर्स नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के साथ बाइंड करके रखता है। Now the next is logic bombs. As the name suggests, logic bombs. ये किसी न किसी लॉजिक के आने पर, जैसे 25 मार्च का एक वायरस आया था, जो 25 मार्च डेट आने पर सिस्टम में 25 मार्च का जैसे ही डेट आता था, उस डेट पे क्या करता था, वहाँ के पूरे डेटा को सिस्टम को फॉर्मेट कर देता, सिंपली एक फॉर्मेट फॉर्मेट चला देता। ये लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब इज अ malicious program that uses a trigger to activate the malicious code. ठीक है, एक पर्टिकुलर लॉजिक का प्रयोग करता है किसी कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, और ये कोड क्या है, बेसिकली साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है, और ये काफी ज्यादा नुकसानदेह है। नेक्स्ट है रैंसमवेयर। क्या होता है रैंसमवेयर? रैंसमवेयर रैप्स अ कंप्यूटर सिस्टम और द डेटा इट कंटेन्स until the victim makes a payment. Ransomware encrypt data in computer with a key which is unknown to the user. सीधा सा है, यहाँ का पर्पस क्राइम का है, यहाँ पर्पस में आपके सिस्टम को एक्सेस कर लिया जाएगा, और जब तक आप सामने वाले पर्सन को कोई पर्टिकुलर पेमेंट नहीं देंगे, तब तक वो आपके सिस्टम को नहीं, वापस आपको नहीं देता। नेक्स्ट, backdoors. Backdoor is a bypass the usual authentication used to access system. The purpose of the backdoor is to grant the cyber criminal future access to the system. नेक्स्ट, अनदर पॉइंट्स आर रूट किट्स एंड कीलॉगर्स। कीलॉगर्स क्या होते हैं? कीलॉगर्स क्या होता है, आपके सिस्टम में आपने जिन जिन कीज को ज्यादातर प्रयोग किया है उसका प्रयोग करता है, और उसके हिसाब से आपको सिस्टम को हैक करने की कोशिश करता है या इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है। नाउ द अनदर कैटेगरी। अब हमने देखा क्या होता है वायरस, क्या होता है वॉर्म्स, क्या होते हैं लॉजिक बॉम्ब्स, सारी चीजें हमने देखी है। अब हम एक स्पेसिफिक टाइप का आते हैं वायरस और उनके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि वायरस का क्या काम है। वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपके सिस्टम की फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। अब इसको ध्यान से समझिएगा, फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है, इट मीन्स जैसे आपने किसी भी पर्टिकुलर फोल्डर को डबल क्लिक किया, तो होना क्या चाहिए, उस डबल क्लिक करने पर उस फोल्डर से फाइल एक्सेस होनी चाहिए, पर वहां पर उस फोल्डर को वायरस क्या करेगा, उसमें प्रोग्राम ऐसा कोड करेगा कि आप जब उसको डबल क्लिक करोगे तो इट विल शट डाउन योर सिस्टम, मे बी शट डाउन योर सिस्टम। तो दिस इज व्हाट, काम तो करता है, पर ये काम कैसे करेगा, जो नहीं करना चाहिए वो काम करता है, इसलिए इसको वायरस कहा। कितने प्रकार के वायरस होते हैं हमारे पास? वैरायटी ऑफ वायरस होते हैं। पहला, फाइल वायरस। फाइल वायरस इज ऑल्सो कॉल्ड पैरासाइटिक वायरस। पैरासाइट किसको कहते हैं? जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। क्यों? दिस टाइप ऑफ वायरस इन्फेक्टेड द सिस्टम बाय अपेंडिंग इटसेल्फ टू द एंड ऑफ द फाइल। क्योंकि फाइल वायरस, जैसे नाम से ही लगा है, फाइल के लास्ट में अपने आप को अपेंड करके रखते हैं, जैसे ही वो फाइल एग्जीक्यूट की जाती है, आपका वायरस आपके सिस्टम के अंदर प्रवेश करता है। सेकेंड, बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस क्यों कहा जाता है? जब भी सिस्टम में दो प्रकार की बूटिंग होती है, कोल्ड बूटिंग और हॉट बूटिंग। जब भी सिस्टम बूटिंग, और बूटिंग से क्या अभिप्राय है? बूटिंग से अभिप्राय है जब भी आपका सिस्टम आप स्विच ऑन करते हो, तो जितने भी सी ड्राइव या फिर जितने भी नेसेसरी फाइल है, उनका प्राइमरी मेमोरी में लोड होने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। इस बूटिंग के दौरान ही ये जो वायरस है, बूट सेक्टर वायरस है, वो क्या करते हैं, बूटिंग के दौरान ही आपकी फाइल्स को प्राइमरी मेमोरी में लोड होने से रोकते हैं, जिस तरीके से, जिससे आपके सिस्टम की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होती। नाउ द नेक्स्ट, मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस, अनलाइक मोस्ट वायरस विच आर रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज, ये लो लेवल लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं, ठीक है, जैसे सी और असेंबली लैंग्वेज में। दीज आर रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज लाइक विजुअल बेसिक। These viruses are triggered with
when a program capable of executing a macro is run. जब एक छोटा मैक्रो मतलब हम क्या करते हैं, मैक्रो का उपयोग कब करते हैं, जब कोई चीज आपको अगेन एंड अगेन यूज में लानी होती है तो हम एक छोटा है शॉर्टकट की बनाते हैं। तो ये इस तरीके का वायरस है जो जब भी आप किसी चीज का शॉर्टकट की, जैसे कोई स्प्रेड फाइल्स मतलब स्प्रेडशीट फाइल्स जैसे एक्सेल फाइल्स अगर आप यूज कर रहे हैं उस दौरान कोई वायरस आ गया, तो ये चीजें क्या होती है, मैक्रो वायरस। नेक्स्ट इज सोर्स कोड वायरस। सोर्स कोड वायरस क्या है, इट लुक्स फॉर सोर्स कोड, एक सोर्स कोड और उसको मॉडिफाई कर देता है, उसमें वायरस इंक्लूड। वायरस का मतलब ही है कि आपकी जो फंक्शनिंग है उसको मिस फंक्शनिंग कर। इज इट क्लियर? तो इतने प्रकार के वायरस हमने देखे। अब हम एक डायग्राम पे नजर डालते हैं जो हमको बताता है किस तरीके से वायरस हम पे काम कर रहा है। देखिए जैसे फर्स्ट है, वायरस कॉपीज बूट सेक्टर टू अ न्यूज लोकेशन। बूट सेक्टर वायरस में पहला है ना, उसने बूट सेक्टर में अपने आप को जहाँ पर लोकेशन, जो ऐसा लोकेशन, मेमोरी लोकेशन जो किसी में यूज नहीं लाएगा, वहां पर वो जाके बैठ गया है। वायरस रिप्लेसेस ओरिजिनल बूट ब्लॉक विद इटसेल्फ नाउ एट द टाइम ऑफ बूटिंग। जो ओरिजिनल बूट ब्लॉक है उसको रिप्लेस कर देता है खुद से, और जब वो खुद को रिप्लेस कर देता है वहां से, है ना, तो यहाँ पर देखिए सिस्टम बूट, सिस्टम की बूटिंग के दौरान सिस्टम रिड्यूसेस फिजिकल मेमोरी, सिस्टम की फिजिकल मेमोरी रिड्यूस होने लगती है या कम होने लगती है। इस तरीके से इट इन्फेक्ट्स ऑल द रीड डिस्क एज वेल एज ऑल द ब्लॉक्स अटेम्प्ट टू द बूट सेक्टर। जितने भी ब्लॉक्स एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी होते हैं उनको इन्फेक्ट करता है। इसके अलावा ये लॉजिक बॉम्ब को भी एक्टिवेट करने का कार्य करता है। तो इस तरीके से हमारा वायरस जो है काम करता है। इसके अलावा हमारे पास है पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉलीमॉर्फिक, पॉली मींस मैनी, मॉर्फ मतलब फॉर्म्स। ऐसा वायरस जो बहुत अलग अलग फॉर्म्स में रहते हैं, है ना, मतलब दिखता कुछ और है, होता कुछ और। तो इस तरीके के वायरस को पॉलीमॉर्फिक वायरस कहते हैं। अगला होता है इनक्रिप्टेड वायरस। इनक्रिप्टेड वायरस क्या होता है, इनक्रिप्ट वायरस इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन एल्गोरिथम के टाइम पे यूज किया जाता है। मतलब आपने जो एल्गोरिथम इंक्रिप्शन लगाया है वो अलग ही कुछ एल्गोरिथम, इनका जो मेन एम होता है, वो जो मेन एम है आपके डेटा को चुराना या आपके इंक्रिप्टेड की को चुराना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टनलिंग वायरस एंड मल्टी पैराइट वायरस। ठीक है। मल्टी मल्टीपैरेटल वायरस में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ वायरस इज एबल टू इन्फेक्ट मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द, जैसे बूट सेक्टर, मेमोरी एंड, ठीक है। मल्टी पार्टी वायरस में क्या होता है कि आपका वायरस इसमें मल्टीपल सेक्टर्स पे, लाइक बूट सेक्टर्स, जिसके लिए अलग सेपरेट वायरस था, मेमोरी, इन सारी जगहों पर ये क्या करता है, आपके वायरस को स्प्रेड करता है और आपके सिस्टम को मिस फंक्शनिंग की ओर ले जाता है। Let's continue with the next topic. The next topic is modeling the propagation of worms in network. अगर हम हिंदी में जाने, propagation of worms मतलब worms एक कंप्यूटर नेटवर्क में किस तरह फैलता है। worms, अभी तक वायरस के बारे में आपने देखा, तो हम देखेंगे worm। worm क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। By the definition, worm is a program, है ना। हमने देखा था वायरस क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेट नहीं होता, फॉर्म्स सेल्फ रेप्लिकेट होता है। ये देखिए सेल्फ प्रोपोगेट्स अक्रॉस अ नेटवर्क्स, मतलब पूरे नेटवर्क में खुद अपने जैसे एक और क्रिएट कर लेगा और अपने आप को क्या करता है। ये बेसिकली मेमोरी वायरस होता है जो मेमोरी को क्या करते हैं, स्टोरेज को क्या करता है, इम्पैक्ट करता है, सिस्टम को क्या करता है, स्लो करने का काम करता है। ठीक है। यहाँ पर लिखा भी गया है, देखिएगा, कंप्यूटर वॉर्म इज अ प्रोग्राम दैट सेल्फ प्रोपोगेट्स अक्रॉस अ नेटवर्क exploiting security or policy flaws in widely used services. Now, worms and viruses are often placed together in the same category. Worms और वायरस को दोनों को सेम कैटेगरी में रखा जाता है। क्यों? However, there is a technical distinction, but दोनों में एक टेक्निकल डिस्टिंक्शन है। किसमें, worms और वायरस में। वो क्या है? A virus is a piece of computer code that attach itself to the computer program. क्या वायरस क्या होता है, एक पीस ऑफ कंप्यूटर कोड या कंप्यूटर प्रोग्राम का एक हिस्सा होता है जो अपने आप को खुद को एक नॉन एग्जीक्यूट सॉरी एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम के साथ अटैच करके स्प्रेड होता है। जबकि वर्म इज सिमिलर टू वायरस बाय डिजाइन। वर्म वायरस की तरह डिजाइन होता है, बट इट्स कंसीडर्ड टू बी सब क्लास ऑफ वायरस बिकॉज इट डिफर्स फ्रॉम वायरस दैट इट एग्जिस्ट
as a separate entity that contains all code needed to carry out its purpose and does not attach itself to other files and code. As I already know that virus is a computer code used to misfunctioning the computer. But what is worms? Worms are used to slow your system. आपके सिस्टम को worms स्लो कर देता है. कैसे? Memory area unoccupied होने के बाद भी it will show that it is occupied by some other programs. So all the functioning are slow, and at the time, at the end, the system will goes to the dead lock condition. Now, there are two categories how the worms can be searched. First, scan-based worms. Okay. Second, topology-based worms. देखते हैं क्या होता है. Scan-based worms. What is these? These are the categorization. कि किस तरीके से आपका जो वर्म है वो खोजता है कि उसको कौन से सिस्टम में कहाँ जाना चाहिए या कैसे वो अपने आप को प्रोपोगेट करेगा, है ना. तो कितने तरीके से प्रोपोगेट करने की टेक्निक वर्म्स खोजता है. पहला स्कैन बेस्ड नाम से ही क्लियर है. Scan based worm, scanning worm propagate by probing the entire IPv4 space. IPv4 is what? There are two types of IP addressing, IPv4 and IPv6. ठीक है. IP एड्रेसिंग की दो टेक्निक होती है, IPv4 और IPv6. आपके कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े सारे आईपीस को आपका वॉर्म क्या करता है, सर्च करता है. और सर्च करने के बाद जहां पर भी कोई इन्फिशियस या कोई वल्नरेबल कंप्यूटर होता है, वल्नरेबल कंप्यूटर मतलब जिसमें एंटीवायरस नहीं डाला हो या किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं हो, उसमें जाकर वो अपने आप को क्या करता है, सेल्फ प्रोपोगेट करता है. इसलिए कहा जाता है कि आप जब भी नेट से कनेक्ट हो, नेट से कनेक्ट होने के लिए इस चीज को जरूर ध्यान में रखें कि हमारे पास एक अच्छा एंटीवायरस होना चाहिए ताकि वायरस ना आए. मैंने पहले ही कहा हम आज की जनरेशन में वायरस वॉर्म सबको एक ही कैटेगरी में रखते हैं, बट टेक्निकली इट इज डिफरेंट. ओके. सेकंड, टोपोलॉजी बेस्ड वॉर्म्स. अब देखते हैं पहला तरीका प्रोपोगेशन का था उनका स्कैन बेस्ड. सेकंड तरीका जो होता है प्रोपोगेशन का, दैट इज टोपोलॉजी बेस्ड. The topology based worm such as email worm and a social network worm relies on information content in a victim machine to locate new target. The clear? This intelligent mechanism allows for a far more efficient propagation than scan based worms. ये टारगेट टू टारगेट पे काम करता है. ठीक है. टोपोलॉजी बेस्ड मतलब जिस जैसे मान लो आपने किसी को ईमेल भेजा है तो वो ईमेल के साथ अगर आपने कोई अटैचमेंट भेजा तो उस अटैचमेंट के साथ वो अटैच हो, तो उसका डेस्टिनेशन भी फिक्स होता है, सोर्स भी फिक्स. तो ये जो होता है ये काफी कारगर होता है देन स्कैन बेस्ड. इज इट. नाउ द नेक्स्ट. अब हम देखते हैं ये तो दो तरीके और किस तरीके से वो सर्च करता है. सर्च करके मतलब ये कहना चाहिए किस तरीके से एक फॉर्म अपने आप को प्रोपोगेट करने के लिए दूसरा डेस्टिनेशन ढूंढता है. अब डेस्टिनेशन ढूंढने के बाद वो किस तरीके से प्रोपोगेट होता है देखते हैं. worms have attracted widespread attention because they have the ability to travel from host to host. ओके. हमने पहले ही देखा worms के पास ये एबिलिटी होती है कि वो एक होस्ट से एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क, एक होस्ट से दूसरे नेटवर्क होस्ट में जाता है और खुद को प्रोपोगेट करता है और एक पूरे नेटवर्क के सिस्टम को क्या करने की कोशिश करता है, जाम करने की कोशिश करता है. जब worms का प्रोपोगेशन होता है, जब भी worms का प्रोपोगेशन होता है, worms बेसिकली तीन अलग अलग स्टेट में होते हैं. पहला होता है सस्पेक्टेबल, दूसरा होता है इन्फेक्शियस, थर्ड होता है रिमूव्ड. A susceptible host is a host that vulnerable to infection. मतलब ये वो एक कमजोर एक पर्टिकुलर नेटवर्क में एक ऐसा नोड होगा जो किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी को फॉलो नहीं करेगा और यहाँ पर ये आसानी से ये वर्म अपने आप को प्रोपोगेट करने के लिए उस जगह को काफी आसान पाते हैं. तो एक सस्पेक्टेबल. अब सेकेंड है इन्फेक्शियस. इन्फेक्शियस में क्या होगा, जब एक बार वो सस्पेक्टेड एलिमेंट या सस्पेक्टेड नोड वर्म्स को मिल जाता है तो वहां पर जाके वो अपने आप को प्रोपोगेट करने की कोशिश करता है और वहां से फिर वो नेक्स्ट जंप करने की कोशिश करता है. ठीक है. नेक्स्ट स्टेट है रिमूव. A removed host is immune or dead so it cannot be infected by worms. Okay.
इसका मतलब ये जो होस्ट होता है उसको पता चलता है कि वहाँ पे वॉर्म अटैक कर चुका है, फिर उस वॉर्म को फाइंड आउट करके उसको हटा देता है और वो सिक्योर कर देता है अपने सिस्टम को, ताकि उस तरीके का वॉर्म दोबारा उस पर क्या ना कर सके, अटैक ना कर सके। ठीक है। According to whether infected host can be susceptible again after recovery, researchers model propagation of worms based on three major points. क्या एक जो होस्ट है ना, वो सस्पेक्टेबल अगेन, वो सस्पेक्टेबल में ना हो, है ना, अगेन उस पर कोई किसी भी प्रकार का क्या कहना चाहिए, वायरस अटैक ना कर सके, रिकवरी रिसर्चेस के लिए नहीं होना चाहिए। इस आधार पर आपके पास तीन बेसिक मॉडल, फर्स्ट वन इज SI मॉडल, सेकंड वन इज SIS मॉडल एंड थर्ड वन इज SIR मॉडल। देखते हैं कहाँ पर क्या क्या यूज होता है। SI मॉडल, इफ नो इन्फेक्टेड होस्ट कैन, देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ these three मॉडल, रिसर्चर्स आल्सो प्रेजेंटेड वेरियस डिफेंस मैकेनिज्म। इन तीनों मॉडल के आधार पर बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म भी रिसर्चर प्रोड्यूस कर चुके हैं। अब हम दिखाते हैं आपको, ये एक डायग्राम पे देख सकते हैं आप। मॉडलिंग दो तरीके का, स्कैन बेस्ड मॉडलिंग और सेकंड होता है टोपोलॉजी बेस्ड मॉडलिंग। ठीक है, किस तरीके से दोनों मॉडलिंग टेक्निक के थ्रू वॉर्म्स आपके एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे अटैक करते हैं, ये आपके सामने प्रेजेंट है, जो कि मैंने पहले ही डिस्क्राइब कर दिया है। तो गाइस, ये मेरा फोर्थ वीडियो था फॉर द टॉपिक मैलिशियस सॉफ्टवेयर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ये नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी MSc फोर्थ सेमेस्टर की यूनिट नंबर 4 में है। So please to be continue. My next video is about DDoS attacks and some detection, intrusion detection mechanism are there. Okay, thank you so much.